Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। कभी कभी जब हम उदास होते हैं तो हमें लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें हमारे ही साथ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन किसका कष्टमय है? सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ा कष्ट इस दुनिया में है अपनी ही औलाद को अपने सामने किसी बीमारी से ग्रसित देखना। जानते हैं, जब हमारा कोई अपना सांसों के लिए, जीवन के लिए हर पल जूझ रहा हो और हम कुछ खास कर ही ना पा रहे हों, तो जानते हैं कितना कष्टकर होता है वो पल। इस विषय पर बात करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। ऐसी कोई घटना मेरे सामने इन दिनों में आई जिसके लिए मुझे इस विषय पर बात करनी ही पड़ी। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इस तरह का कोई संघर्ष हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि इस संघर्ष में हम अकेले हैं। ऊपर वाला साथ है और उस संघर्ष से निकलने के लिए ये कुछ बातें हैं जो उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण बनकर आ सकती हैं। सबसे पहले ये स्वीकार कीजिए कि भगवान ने आपको चुना है इस संघर्ष के लिए। ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि हर युद्ध के लिए एक योद्धा तो चाहिए ही होता है और भगवान ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है। आप कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि आप ही वो ताकत हैं जो किसी अपने की सांसों के लिए बनी हैं। अगर अपना कोई लाचार है तो हमारी ही ऊर्जा उसका सहारा बनेगी। हिम्मत टूट जाए ये इजाज़त मत दीजिए। आपका मुस्कुराना, आपकी उम्मीद उसकी दवा बनती है। सकारात्मक रहिए क्योंकि आपकी सोच ही उसका भरोसा बनेगी। कभी भी उससे ये महसूस मत होने दीजिए कि वो किसी गंभीर समस्या में है। उसकी आंखों में अगर डर नहीं है तो उसकी रूह लड़ती रहेगी। आपके व्यवहार से उसे यकीन होना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। मैं फिर चलूँगा, मैं फिर जीऊँगी। अपनी क्षमता के अनुसार जो आपसे बन पड़े वो इलाज शुरू कर दीजिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो जितना संभव हो तुरंत शुरू कीजिए। इलाज हो, दवा हो, दुआ हो, सबका एक एक कदम असर होता है। इसलिए पीछे मत हटिए। जहाँ से जो जानकारी मिले, जिससे अच्छा हो सके, वो काम करने के लिए संघर्ष में लग जाइए। अकेले मत रहिए, लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कीजिए। मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, कभी कोई सलाह कोई कांटा निकाल भी देती है। जिन्हें भरोसा है उन्हें अपने साथ खड़ा करिए। हर संग्राम एक सेना मांगता है। फंडिंग की परेशानी है, पब्लिक फंड इकट्ठा कीजिए। किसी से मांगने में शर्म मत कीजिए, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब कभी हालात बहुत मुश्किल लगने लगें तो मन में विश्वास जगाइए कि जीत बस आपके पास ही है। हर बुरा वक्त अपनी आखिरी सांस से पहले डराता है। इसका मतलब है कि बुरा वक्त समाप्त होने वाला है, उसके बाद आपको राहत मिलेगी। अपने इष्ट को मत भूलिए। एक सादा कागज पर अपनी पूरी इच्छा लिखिए। उस पत्र को अपने इष्ट देव की मूर्ति के नीचे रख दीजिए और 11 दिन का हर रात उस संकल्प के साथ दिया जलाइए। आपका भरोसा आपके ईश्वर को आपकी मदद के लिए खींच कर ले आएगा। अब दिन रात एक ही लक्ष्य रखिए, उसे ठीक देखना है, बस देखना ही है। सोचिए नहीं कि क्या होगा, बस हर सोच, हर प्रयास, हर सांस उसी एक मिशन के लिए रखिए। उसे बाहर लाना है, हर हाल में बाहर निकालना है। और फिर देखिए आपकी ये मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। लेकिन तब जब आप थक कर नहीं बल्कि लड़कर उसके दर पर जाते हैं और जब आप कहते हैं मैंने हार नहीं मानी, तो ऊपर से भी एक आवाज़ आती है कि अब मैं भी तेरे साथ हूँ। अगर कोई अपना सांसों के लिए जूझ रहा है तो ये समय आपके टूटने का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि आपको खुदा का रूप बनना है और विश्वास भरना है उसकी आंखों में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक,
share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.